आज का मेकअप हम इससे करेंगे एम एन मी नाउ जनरेशन सेकेंड बीबी ब्लॉम क्रीम। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिला होगा। तो आज का पूरा फुल मेकअप इसी से होगा और प्राइमर नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये क्रीम में लगाऊंगी। मैंने फेस पे लगा लिया है मिस्ट और आज का जो मेकअप होने वाला है वो पिंक ड्रेस के लिए होने वाला है और डे मेकअप है ये। और कुछ बदलाव करके आप नाइट में भी कर सकते हो तो जल्दी से ये सूखे। तो ये इस तरह की क्रीम होती है, वाटरप्रूफ भी है। अब समर में कैसी है ये आपको अभी पता चल जाएगा। और वाटरप्रूफ है ये नहीं, ये भी मैं पता करके बताऊंगी। बस इसका मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं ये कितने में ली थी। चलिए कोई नहीं। तो ये एक तरह से इसका कलर देखिए आप, एकदम ऐसा नहीं लगता है कि क्रीम है, जैसे बीबी क्रीम सब होती है वैसी ही है ये। और चलिए इसको लगा लेते हैं। रोशनी थोड़ी सी ज्यादा मुझे लग रही है, आप ठीक लग रहा। ठीक है। और अच्छे से ये मैंने हैंड से नहीं लगाना, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेके आया अपना। हाँ, अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी। हैंड से लग जाती है और थोड़ी अच्छी खासी कवरेज देंगे आज। हाँ, इस कवरेज मेकअप करेंगे। अब वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे होप माय होप आप अच्छे होंगे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, क्या बोला मैंने, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और पूरा अच्छे से वीडियो लगा, मुझे लगाना नहीं आता लेकिन मैं इस तरह जल्दी करके दिखाऊंगी। और ये मेकअप आप हाथ में कर सकते हो, न्यू ही कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूं। और फटाफट इसको हम लगा देंगे। इसलिए कम कर दिया है, काफी ज्यादा परफेक्ट हो गया था। वाओ। आईब्रो को फील कर लेते हैं और क्रीम देखिए कितनी अच्छी तरह लग गई है। और वेट एंड वाइल्ड का मैंने लिया है ब्रो पैलेट और अब मैं अपनी आईब्रो को फील कर लूंगी। ये देखिए आईब्रो कैसे आ रही तिरछी हुई है। तो अब मैं कंसीलर की सहायता से इसको ठीक कर लूंगी और फिर देखिएगा क्या होगा। इस तरह आप भी कर सकते हो। और ऐसे कंसीलर को लगाने के बाद उसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपकी आईब्रो सेट है तो ऐसी करने की जरूरत नहीं है, बट मेरी सेट नहीं है इसीलिए मुझे करना पड़ा। हम लगा लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर ताकि हमारा जो आई मेकअप है वो भी अच्छा हो और ये जो हमने कंसीलर लगाया ये भी सेट हो जाए। तो मैं फिंगर की सहायता से ही लगा ले रही हूँ। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। अब करते हैं आई मेकअप। सबसे पहले कोई भी लाइट सेट, कोई भी नहीं, लाइट सेट पूरी आई पे अप्लाई कर लेना। देखिएगा मैं कितनी अच्छी तरह आपको आई मेकअप बताती हूँ। ठीक, ये एक लाइट सेट गया और मेरा ये है, दिखा ये वाला। और पूरी आई पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, डाल के सेट लेना है। और साइड में ज्यादा नहीं लेना है पर हल्का सा लेना है। इसके बाद हम पिक लेंगे और इसको अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। और देखना पड़ता है रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद ये पिंक कलर या डार्क शेड, आप जो भी दो कलर में से कोई भी एक कलर ले सकते हो। तो मैं पिंक और डार्क एक साथ मिक्स करके अपनी वाटर लाइन पे, लोअर वाटर लाइन पे इस तरह से लगा लेते हैं जिससे मेकअप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। मैं ग्लिटरी आई रखूंगी और अभी हम ग्लिटर लगा लेंगे। ग्लिटर लगाने से पहले हम आईलाइनर लगा लेंगे। इस कनाडा का हमने आईलाइनर लिया है और ये देखिए, ओ ओ ओ ओ ओ मेरी रिंग खराब हो गई है। एक्चुअली मैंने ब्रश का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था ना उसे मैंने रिमूव निकाला नहीं। मैं यहाँ पे ये ग्लिटर यूज करने जा रही हूँ। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। ब्रश की सहायता से मैं अपने आंखों पे ग्लिटर लगा ले रही हूँ। और देखिए जब भी आप ग्लिटरी आई रखिए तो सबसे पहले आप आई मेकअप कंप्लीट करिए, उसके बाद आप और प्रोडक्ट चेहरे पे लगाइए। दोनों आंखों में मैं लगा लूँगी क्योंकि वो ग्लिटर कहीं ना कहीं गिरता है और फिर वो जल्दी रिमूव नहीं हो पाता है।
और पूरा मेकअप फिर आपका ख़राब हो सकता है। इसके बाद थोड़ा सा आईलाइनर ख़राब हो गया तो मैं उसको सेट कर लूँगी। काफ़ी इजी मेकअप है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। देन अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरा मेकअप सेट कर लेते हैं। आपने देखा कोई भी यहाँ पे मैंने ना कंसीलर यूज किया, ना मैंने यहाँ पे कोई फाउंडेशन यूज किया। हाँ, आईब्रो के लिए मैंने यूज किया था, तो वो तो मेरा ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आपकी आईब्रो सेट है तो लगाइए। अब यहाँ हम लगाएंगे शुगर का कंट्रोल करेंगे, मतलब शुगर का ब्राउनर है ये। और अभी देखिएगा कंट्रोल से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इस तरह से करिएगा। मैं इसी तरह से अपने फेस का कंट्रोल करती हूँ। और अगर आपको अभी अच्छे से कंट्रोलिंग नहीं आती है तो आप पाउडर कंट्रोल लीजिए, या आपके जो आई शैडो में ब्राउन कलर का शेड होगा आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट हमेशा थोड़ा थोड़ा लिया करिए ताकि ज़्यादा डार्क ना हो। और ये देखिए इधर का फेस देखिए, इधर का फेस देखिए, शेप देखिए कितना अच्छा आया है। इसके बाद हम लगा लेंगे ब्लशर। ब्लशर भी मैंने पीच कलर लिया है। ब्लशर इस मेकअप में हम 2 बार करेंगे, तो पहले अभी हम थोड़ा सा लगा लेते हैं और लाइट लगाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और उसके बाद जब सारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार और हम करेंगे ताकि मेकअप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। डे मेकअप है, अगर आपको नाइट में करना है तो आई मेकअप जहाँ मैंने पर्पल कुछ यूज किया है वहाँ आप ये मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, वहाँ पे आप ब्लैक लगा लीजिएगा, ठीक है। सेकंड कलर जो है आपका कॉर्नर वी पे जो है वहाँ पे आपको लगाना है ब्लैक। और इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए अपना एरिया। और हाइलाइटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए हाइलाइटर मैं भर भर के लगाती हूँ। इसके बाद काजल लगा लीजिए। जेल काजल इस पर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जेल काजल मेरा सूख गया और एंड मौके पे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको कैसे लगाऊं, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया अपना काजल जो हमेशा काम आता है। इसके बाद कॉम्पैक्ट की सहायता से मैं इसे सेट कर ले रही हूँ ताकि ये फैले ना। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है। और ये जो क्रीम है काफ़ी अच्छी क्रीम लगी मुझे, मैंने दूसरी या तीसरी बार इससे मेकअप लुक किया है। आप चाहो तो वो सब भी देख सकते हैं। इस क्रीम का रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। और मैंने इसको ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। यहाँ पर मैं लिप कलर लगा लिया है और फिर से मैं ब्लशर लगा ले रही हूँ, और इस बार मैं थोड़ा डार्क ब्लशर लगा रही हूँ। और अब मेरा पूरा लुक कंप्लीट हो गया है। मैं अपना ड्रेस चेंज कर ले लूँगी। मैंने चिकन की कुर्ती पहनी है इस लुक पे, तो अभी मैं चेंज करके आती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो ये है मेरा फुल एंड फाइनल लुक। आपको इस हेयर स्टाइल का वीडियो मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करिएगा। और ये मेकअप इस क्रीम से हुआ है, काफ़ी अच्छी क्रीम है ये। तो ये पूरा लुक है और इस क्रीम के साथ मैंने ऐसा हेयर स्टाइल बनाया है। आप चाहो तो ओपन भी रख सकते हो या जूड़ा भी कर सकते हो। मैंने डे के मेकअप के लिए बनाया है और ये क्रीम से नेचुरल लगता है आपका फेस और मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। और अभी देख लेंगे कि ये पसीना आने के साथ ये निकलती है या नहीं निकलती है। तो मैं 1-1.5 घंटे तक के इसको रखूँगी, 2-3 घंटे तक के भी रख सकती हूँ। मैं खाना बना के उसके बाद एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगी कि इस मेकअप का क्या हुआ, ठीक है, और तब आपको पता चल जाएगा। और फिलहाल तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक, और आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर आप ग्लिटरी मेकअप करने जा रहे हैं तो ग्लिटर आप पहले लगा लिया करिए, उसके बाद सब मेकअप स्टार्ट करिए करिए, क्योंकि इस तरह से कहीं ना कहीं चंक गिर ही जाते हैं जो गिरे हुए हैं। बट कोई नहीं, अभी घर ही में रहना है, बाहर जाऊंगी तो मैं जरूर ऐसे करके जाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय, लव यू ऑल। आप देख सकते हैं ये चंक मैंने बताया था ना, क्रीम लगाने के बाद पहले ही या क्रीम या फाउंडेशन लगाने के बाद ही गिल्टरी लगाया करिए। तो बाकी ग्लिटर को छोड़ अगर दिया जाए तो पूरा मेकअप अभी वैसे ही है। और मैंने काफ़ी सारे वीडियो शूट भी किए हैं, मैंने कुकिंग भी की है, फिर भी ऐसे ही है। तो ये पसीने के साथ निकल नहीं रही है। हाँ, मेरी स्किन फेयर है तो हो सकता है कि मेरी स्किन पे ये ऐसा वर्क कर रही है, बट मुझे ये नहीं पता है कि और स्किन पे ये कैसा वर्क करती है। तो जल्द ही मैं कोई ऐसा वीडियो लगाऊंगी जो इनकी स्किन टोन मेरी स्किन टोन से अलग होगा, तो मैं बताऊंगी। तो मैं बता सकती हूँ कि कैसा बाकी स्किन टोन पे कैसा वर्क करेगा। बट अगर आपकी मेरे जैसे स्किन है तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा और समर के लिए भी बेस्ट है ये क्रीम। बाय।